Today, I will discuss with you microbial assay of vitamins. मीन्स विटामिन का ऐसे किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है कि विटामिन किस कंसंट्रेशन पे ट्रांसमिशन शो कर रही है और कितना कंसंट्रेशन टेस्ट सॉल्यूशन का है. इसके लिए माइक्रोबियल ऐसे ऑफ विटामिन परफॉर्म किए जाते हैं. माइक्रोबियल ऐसे ऑफ कैल्शियम पैंथोथेनेट. कैल्शियम पैंथोथेनेट एक कैल्शियम सॉल्ट है ऑफ विटामिन B5 का, और इसका माइक्रोबियल ऐसे किस तरह से परफॉर्म किया जाता है. फॉर दिस द रिएजेंट रिक्वायर्ड एंड द मेथड यूज फॉर द माइक्रोबियल ऐसे ऑफ कैल्शियम पैंथोथेनेट आर एक्सप्लेन्ड बिलो. ठीक है, ये जो रिएजेंट्स इसमें कौन कौन से रिक्वायर्ड है और इसका मेथड क्या है फॉर द माइक्रोबियल ऐसे ऑफ कैल्शियम पैंथोथेनेट के लिए, ये हम एक्सप्लेन करेंगे. इन दिस फर्स्ट पॉइंट इज रिएजेंट्स. कौन कौन से रिएजेंट की ज़रूरत पड़ती है while performing the microbial assay of calcium pantothenate. In this first one is the standard stock solution of calcium pantothenate. Standard stock solution calcium pantothenate का किस तरह से बनाया जाता है. Each ml of this solution contain 50 microgram of calcium pantothenate. और ये each ml 1 ml के अंदर जो solution है that contain 50 microgram of calcium pantothenate, उसके अंदर 50 microgram of calcium pantothenate present होना चाहिए as a salt. It is prepared. अब 50 जो माइक्रोग्राम है कैल्शियम पैंथोथेनेट, इसको किस तरह से डिसॉल्व करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, जिससे कि इतना कंसंट्रेशन आपका 1 ml सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हो. फॉर दैट इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 50 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम पैंथोथेनेट. 50 मिलीग्राम को 500 ml ऑफ वाटर के अंदर क्या करना है, डिसॉल्व करना है. देन एड 10 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल एसिटिक एसिड. 10 ml ऐड कर दिया 0.2 नॉर्मल एसिटिक एसिड की सॉल्यूशन में, जिसके अंदर ऑलरेडी 50 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम पैंथोथेनेट इज एडेड इन 500 ml ऑफ वाटर एंड 100 ml ऑफ 1.6% weight by volume solution of सोडियम एसीटेट आर एडेड. और उसी के अंदर आपको क्या ऐड करना है, 100 ml ऑफ 1.6% weight by volume solution of sodium acetate. Then volume is made up to 1000 ml. 1000 ml उसका वॉल्यूम मेडअप करना है by adding sufficient quantity of water. sufficient quantity of water को ऐड करने के बाद में, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कितना कंसंट्रेशन में आपको प्रिपेयर करना है. दिस वन इज 50 माइक्रोग्राम ऑफ कैल्शियम पैंथोथेनेट में आपको इसका सॉल्यूशन क्या है, प्रिपेयर करना है. 50 मिलीग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000 ml. देख लीजिए कितना हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन, 50 माइक्रोग्राम हो गया. क्लियर. And this solution is stored under toluene in a refrigerator. और इस सॉल्यूशन को स्टोर करके टोल्यून के अंदर कहाँ पे रखना है आपको, रेफ्रिजरेटर में, टोल्यून के अंदर. देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को किस तरह से प्रिपेयर करना है. द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कंटेन्स बिटवीन 0.04 माइक्रोग्राम. जो 50 माइक्रोग्राम सॉल्यूशन है कैल्शियम पैंथोथेनेट का, उसी से स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है. और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होना चाहिए, 0.04 माइक्रोग्राम ऑफ कैल्शियम पैंथोथेनेट पर ml, prepared by diluting standard stock solution with water. वाटर के साथ में इस स्टैंडर्ड स्टॉक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के बाद में इसका जो कंसंट्रेशन है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का वो कितना होना चाहिए, 0.04 माइक्रोग्राम. टेस्ट सॉल्यूशन का भी कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए. इट कंटेन अप्रोक्सीमेटली द इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम पैंथोथेनेट.
कैल्शियम पेंटोथेनेट इक्वलेंट क्वांटिटी में होना चाहिए, कंसंट्रेशन इन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, प्रिपेयर्ड एज सॉल्यूशन इन वाटर। जिस तरह से कि आपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया है, सेम आपको क्या बनाना है, कैल्शियम पेंटोथेनेट का टेस्ट सॉल्यूशन, और उसका जो कंसंट्रेशन है वो कितना होना चाहिए, 0.04 माइक्रोग्राम। दोनों का जो कंसंट्रेशन है टेस्ट सॉल्यूशन एज वेल एज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का सेम होना चाहिए। नाउ मीडियम, मीडियम किस तरह का मीडियम यूज किया जाएगा फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर देख लीजिए, एसिड हाइड्रोलाइज कैसिन सॉल्यूशन 5 ml लेना है, सिस्टीन ट्रिप्टोफैन सॉल्यूशन 25 ml, polysorbate 80 solution 0.25 ml. It's a composition. How to prepare? It's a composition for the preparation of culture media, which is used to incubate the microorganism, or which is used to identify the concentration of test solution as well as at this test solution and compared with the standard solution. Clear? Then the dextrose anhydrous 10 microgram, sodium acetate anhydrous 5 milligram, adenine guanine uracil solution 5 ml, riboflavin thymine HCl biotin solution 5 ml. This one is the all composition, all chemical constituent which required to prepare the medium. Okay. पैराअमीनोबेंजोइक एसिड नाइसिन पाइरिडॉक्सिन सॉल्यूशन, इसमें देख लीजिए HCl सॉल्यूशन अप टू 5 ml, salt solution A up to 5 ml, salt solution B up to 5 ml is required. And how this is prepared? It is prepared by dissolving the anhydrous dextrose. Anhydrous dextrose, this one, anhydrous dextrose, this 10 gram anhydrous dextrose को लेना है, and sodium acetate in previously mixed solution, और sodium acetate, ये आपका sodium acetate in previously mixed solution, ये previously mixed solution में sodium acetate और ये दो components को क्या करना है, add करना है in previously, and the pH is adjusted with 1 normal NaOH sodium hydroxide solution के थ्रू उसका pH adjust करना है 6.8, and finally it is diluted to 250 ml with water and mixed, और उसे फाइनली कितना डाइल्यूट करना है, 250 ml वाटर के साथ और मिक्स्ड करना है। स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मीन्स बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया का स्टॉक सॉल्यूशन किस तरह से प्रिपेयर करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टॉक सॉल्यूशन किस तरह से प्रिपेयर करना है। इसके अंदर देख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट, वाटर सोल्यूबल यीस्ट 2 ग्राम लेनी है, इज डिसॉल्व इन वाटर 100 ml. टेक वाटर सोल्यूबल यीस्ट 2 ग्राम and then it is dissolved in 100 ml of water. 100 ml वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए. Add dextrose anhydrous for 500 milligram and anhydrous sodium acetate 500 ml are also added into that, and finally 1.5 gram of agar is added. Okay, और फाइनली कितना ऐड करना है आपको अगार, 1.5 ग्राम ऑफ अगार इज एडेड, 2 ग्राम यीस्ट dissolved in 100 ml water, उसी के अंदर dextrose anhydrous 500 milligram and anhydrous sodium acetate 500 ml are added. Then finally add 1.5 gram of agar in the same solution. This mixture is heated to dissolve the agar. अब इस मिक्सचर को क्या करना है, हीट टू डिसॉल्व द अगार, अगार को डिसॉल्व करने के लिए. Then add 10 ml of hot solution is added to the test tube. अब टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, और ये जो हॉट सॉल्यूशन है, जो डिसॉल्व किया हुआ अगार का सॉल्यूशन है, वो किस में ऐड करना है, टेस्ट ट्यूब में, 10 ml टेस्ट ट्यूब में ऐड करना है आपको, एंड स्टरिलाइज्ड एट 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. और 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको क्या करना, स्टरिलाइज, कीपिंग इन एन अपराइट पोजिशन. अपराइट यानी कि स्ट्रेट पोजीशन में रख के इसको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब्स को स्टरलाइज करना है.
स्टैप कल्चर इज प्रिपेयर्ड इन 3 ट्यूब्स। 3 ट्यूब्स के अंदर स्टैप कल्चर यानी कि एक ट्यूब को इंसर्ट करके, ठीक है, उसका स्टैप बनाना है। स्टैप टेक्निक्स के थ्रू कल्चर प्रिपेयर्ड करना है यूजिंग लैक्टोबैसिलस प्लैटेरम। लैक्टोबैसिलस प्लैटेरम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करना है। इंक्यूबेट एट 30 to 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और उसको इंक्यूबेट करना है 30 to 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर 16 to 24 आवर्स के लिए, एंड स्टोर्ड इन अ रेफ्रिजरेटर, और रेफ्रिजरेटर में रख देना है। ठीक है, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो स्टॉक सॉल्यूशन है उसको बनाने के लिए कौन से माइक्रोब्स का यूज़ किया गया? आपका लैक्टोबैसिलस प्लैटेरम। और किस तरह से बनाया गया है? सबसे पहले ले लीजिए 2 ग्राम यीस्ट 100 ml वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है। उसके अंदर 500 मिलीग्राम डेक्सट्रोज एनहाइड्रस ऐड करना है। देन एनहाइड्रस सोडियम एसीटेट 500 ml ऐड करना है। और फाइनली उसके अंदर 1.5 ग्राम ऑफ अगार ऐड करना है। जब अगार को ऐड करेंगे तो अगार क्या है? इनमिसिबल है, और इसको मिक्स करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए इस मिक्सचर को क्या करना है? हीट करना है। और जब ये मिक्सचर गर्म है तभी इसको किसमें ट्रांसफ़र करना है? टेस्ट ट्यूब में। और टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करने की जो क्वांटिटी है वो कितनी है? वॉल्यूम कितना है? 10 ml। उसके बाद इसको स्टरलाइज करना है 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्ट्रेट पोजीशन में टेस्ट ट्यूब को रखने के बाद। और स्टैप कल्चर यानी कि एक डीप पेनेट्रेशन करना है आपको, किसके थ्रू? निडल के थ्रू। और ये निडल किसी भी टेस्ट ट्यूब की वॉल्स को टच नहीं होना चाहिए, और डीप पेनेट्रेशन करना है अगार के अंदर, जिसके अंदर कि आपका क्या प्रेजेंट है? लैक्टोबैसिलस प्लैटेरम। ये आपका ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है किसके अंदर? आपका ये 10 ml टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन ऑलरेडी अगार का आपने ऐड कर रखा है। और इंक्यूबेट करना है 30 to 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 16 to 24 आवर्स के लिए, और स्टोर करना है इसको रेफ्रिजरेटर में। प्रिपरेशन ऑफ इनोक्यूलम। अब इनोक्यूलम किस तरह से बनाना है? द सेल फ्रॉम द स्टॉक कल्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जितना भी अभी इससे पहले हमने स्टॉक कल्चर बनाया था ऑर्गेनिज्म का, उसी में से जो सेल हैं उनको लेना है। आर ट्रांसफर टू अ स्टेराइल ट्यूब। स्टेराइल ट्यूब कंटेनिंग 10 ml ऑफ कल्चर मीडिया, जिसके अंदर की ऑलरेडी क्या है? 10 ml ऑफ कल्चर मीडियम प्रेजेंट है, उसके अंदर ट्रांसफर करना है। और इसे इनोक्यूलेट करना है 30 to 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 16 to 24 आवर्स के लिए। अब मेथड, किस मेथड का फॉलोअप करना है आइडेंटिफाई करने के लिए? ट्रांसमिशन वर्सेस लॉग कंसंट्रेशन का, ठीक है, और कितना कंसंट्रेशन प्रेजेंट है उस विटामिन का जिसको कि टेस्ट करना है। देख लीजिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की 5 टेस्ट ट्यूब बनानी है, जिसके अंदर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन पहली टेस्ट ट्यूब में 1 ml, सेकेंड में 2 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा, थर्ड में 3 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, फोर्थ टेस्ट ट्यूब में 4 ml, और फिफ्थ टेस्ट ट्यूब में 5 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेना। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जैसे कि हमने पहले बनाया था, जिसके अंदर कि आपका कितना पॉइंट प्रेजेंट था? 0.04 माइक्रोग्राम कैल्शियम पेंटोथेनेट। ठीक है, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन था, और सेम क्वांटिटी सेम कंसंट्रेशन में आपको टेस्ट सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, 5 टेस्ट ट्यूब में आपका 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml और 5 ml क्या प्रेजेंट है? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। एक ब्लैंक बनाना है, 5 सिमिलर ट्यूब्स ले लीजिए जिसके अंदर की स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं है, और सेम 5 ट्यूब्स ले लीजिए जिसके अंदर आपका क्या है? टेस्ट सॉल्यूशन प्रेजेंट है। यानी टोटल ट्यूब्स आपकी कितनी हो गई? 15। फर्स्ट 5 ट्यूब्स स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए, सेकेंड 5 ट्यूब्स विदाउट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, एंड जो नेक्स्ट 5 ट्यूब्स हैं उसके अंदर क्या है? आपका टेस्ट सॉल्यूशन प्रेजेंट है। ओके, इन सभी के अंदर आपको 5 ml ऑफ मीडियम सॉल्यूशन आर एडेड, 5 ml मीडियम सॉल्यूशन ऐड करना है, एंड वॉल्यूम मेड अप टू 10 ml विथ वाटर। और उसका जो वॉल्यूम है 15 ट्यूब्स का जो वॉल्यूम है वो कितना कर देना है? 10 ml विथ वाटर। देख लीजिए 1 कंप्लीट सेट ऑफ स्टैंडर्ड एंड एसिड ट्यूब्स। जिस विटामिन का ऐसे करना है टेस्ट सैंपल, एक वो ले लीजिए, यानी कि विदाउट स्टैंडर्ड वाली एक टेस्ट ट्यूब। ठीक है,
दो कंप्लीट सेट बनाना है, एक स्टैंडर्ड टेस्ट ट्यूब का जिसके अंदर 1 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, और एक ट्यूब विदाउट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, यानी कि उसके अंदर क्या है आपका टेस्ट सॉल्यूशन प्रेजेंट है 1 ml। इस तरह से करके टोटल 5 सेट्स बना लीजिए। Together is placed in one tube rack and the duplicate set is kept in second rack। और जो डुप्लीकेट सेट्स हैं उसको कहाँ दूसरे रैक में रख दीजिए। ट्यूब्स ऑफ बोथ द सीरीज आर हीटेड। ट्यूब दोनों सीरीज की जो ट्यूब्स हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की और टेस्ट सॉल्यूशन की, उनको स्टरीलाइज करने के लिए ऑटोक्लेव में हीट करना है 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए। कूल ठंडा कर लीजिए। 1 ड्रॉप ऑफ इनोक्यूलम इज एडेड टू ईच ट्यूब। हर ट्यूब्स के अंदर 1 ड्रॉप ऑफ इनोक्यूलम यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड कर दीजिए, एक्सेप्ट 2 ऑफ द 4 ट्यूब्स कंटेनिंग नो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड मिक्स। एक्सेप्ट किसका? जो 5 ट्यूब्स आपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसके अंदर प्रेजेंट नहीं था, एज अ कंट्रोल यूज किया है, उसमें से 2 ट्यूब्स को और ले लीजिए, जिससे कि आप कंपेयर कर सकें कि विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी ट्यूब्स ऐसी थी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ में हमारा जो ट्यूब्स की ग्रोथ है, ट्यूब्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ इस तरह से हो रही। ठीक है, ये आपको क्या है कंट्रोल, कंट्रोल के साथ में कंपेयर करना है किसका? टेस्ट सॉल्यूशन का और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम पेंटोथेनेट विटामिन का। द ट्यूब्स आर इंक्यूबेटेड एट टेम्परेचर। ट्यूब्स को इंक्यूबेट कर दीजिए कितने टेम्परेचर पे? 30 to 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर 16 to 24 आवर्स के लिए। ट्रांसमिटेंस ऑफ द ट्यूब इज मेजर्ड इन अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ट्रांसमिटेंस ऑफ द ट्यूब को मेजर करना है एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ बिटवीन 540 to 660 नैनोमीटर। इस नैनोमीटर की वेवलेंथ के बीच में ट्रांसमिटेंस, ट्रांसमिटेंस क्यों मेजर करना है? क्योंकि ऑलरेडी इनोक्यूलम करने के बाद में जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी? ट्यूब्स के अंदर प्रेजेंट हो जाएगी। तो अब ये देखना है कि जो स्टैंडर्ड ट्यूब है उसके अंदर कितने बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई, ठीक है, कितना रेंज, ये जो वेवलेंथ है वो कितना ट्रांसमिट हुई इसके अंदर एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर। ठीक है, इसी तरह से 5 आपको क्या मिलेंगे? ट्रांसमिटेंस मिलेंगे किसमें? स्टैंडर्ड ट्यूब्स के लिए 5 ट्रांसमिटेंस मिलेंगे टेस्ट ट्यूब्स के लिए, और प्लस 5 ट्रांसमिटेंस मिलेंगे कंट्रोल ट्यूब्स के लिए, और सबका जो कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है। अब एक ग्राफ पेपर ले लीजिए और उस पर आपको क्या प्लॉट करना है? ग्राफ, ए स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन रिस्पॉन्स कर्व प्लॉट करना है। इज प्रिपेयर्ड बाय प्लॉटिंग द ट्रांसमिटेंस अगेंस्ट लॉग ऑफ द ml, मीन्स इन लॉग में कंसंट्रेशन। ठीक है, जो कंसंट्रेशन है आपका कैल्शियम पेंटोथेनेट का एक पर्टिकुलर ml के अंदर, वो आपका एक्स एक्सिस पर आएगा, प्लस वाई एक्सिस पे आपका क्या आएगा? ट्रांसमिटेंस। और जो आपका स्टैंडर्ड कर्व बनेगी वो किस तरह से बनेगी? इस तरह से। ओके, वाई एक्सिस वर्सेस एक्स एक्सिस का स्टैंडर्ड कर्व इस तरह से प्रिपेयर्ड होगा। द रिस्पॉन्स इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ट्रांसमिटेंस टूगेदर फॉर ईच लेवल ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन, और जो रिस्पॉन्स है उसको भी कैलकुलेट किया जाएगा टेस्ट सॉल्यूशन का। कैल्शियम पेंटोथेनेट concentration in the test sample is determined with the help of standard concentration response curve। जो कंसंट्रेशन है टेस्ट सैंपल के अंदर किसका? कैल्शियम पेंटोथेनेट का, उसको डिटरमाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन रिस्पॉन्स कर्व के थ्रू। इसको क्या करना है? डिटरमाइन करना है कि जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसके अंदर कितना कंसंट्रेशन है कैल्शियम पेंटोथेनेट का। ये आपका क्या हो गया? कैलकुलेशन। देन सेकेंड, microbial assay of vitamin B12. It's also called as riboflavin. It's also called as riboflavin. Then the dietary source of riboflavin includes yeast, liver, beef, eggs में present होती है, while grain products, bees, wheat, peanuts इसमें प्रेजेंट है आपका ये राइबोफ्लेविन विटामिन B2,
डेफिशिएंसी में लीड टू ब्लड विजन, डर्मेटिटिस एंड एनीमिया। ठीक है, जो डेफिशिएंसी ऐसे क्या होगा, विजन कम होना, ब्लर होना, डर्मेटाइटिस स्किन के प्रॉब्लम्स, एनीमिया यानी कि हीमोग्लोबिन का कम होना ब्लड के अंदर। प्री रिक्विसाइट्स क्या है इसके, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी माइक्रोबियल एसे ऑफ विटामिन B2 में। लैक्टोबैसिलस कैसिन इज यूज्ड फॉर द एसे। लैक्टोबैसिलस कैसिन यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज फॉर द एसे, ऐसे के लिए यूज़ किया जाता है। बसल मीडियम, बेजल मीडियम बनाना इसका, स्टॉक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना एंड देन इनोक्यूलम। This one is the basal medium of riboflavin, and this photograph or the image taken from the books, बुक में से ली गई है ये इमेज। आपका इसके अंदर कितना कंसंट्रेशन में कौन सा केमिकल कंपोजिशन चाहिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेसल मीडियम राइबोफ्लेविन का बनाने के लिए। दिस ऑल केमिकल कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेसल मीडियम फॉर राइबोफ्लेविन। नाउ राइबोफ्लेविन सॉल्यूशन, राइबोफ्लेविन का सॉल्यूशन किस तरह से प्रिपेयर करना है। स्टॉक सॉल्यूशन ए ऑफ राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन का जो स्टॉक सॉल्यूशन ए प्रिपेयर करना है उसके अंदर उसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए और वो किस तरह से प्रिपेयर करना है और कितने टाइम के लिए उसको स्टोर किया जा सकता है। बिकॉज इट्स अ स्टॉक सॉल्यूशन, स्टॉक सॉल्यूशन है तो इसको थोड़ा सा लंबे समय के लिए मीन्स 1 वीक 1 मंथ के लिए क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। In this first step, take 50 milligram riboflavin, 50 milligram riboflavin ले लीजिए and suspend in about 350 ml of distilled water. 350 ml of distilled water में उसको suspend करना है, containing 0.6 ml glycol acetic acid. इसके अंदर कितना glycol acetic acid present होना चाहिए, 0.6 ml. Means 50 milligram riboflavin, 350 ml of distilled water, जिसके अंदर की क्या प्रेजेंट है, 0.6 ml ऑफ ग्लिसरल एसिटिक एसिड। द सस्पेंशन वाज वार्म टू अबाउट 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सस्पेंशन को वार्म करना है यानी गर्म करना है 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, जब तक कि आपका राइबोफ्लेविन कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं हो जाता। उसके बाद ठंडा कर लीजिए एंड द सॉल्यूशन आर ट्रांसफर क्वांटिटेटिवली इनटू 500 ml। 500 ml बीकर में सॉल्यूशन को ट्रांसफर करना है और इसको डिस्टिल वाटर के थ्रू जो मार्क है 500 ml का सफिशिएंट क्वांटिटी में उसको फिलअप कर दीजिए, यानी कि जो वॉल्यूम है उसको मेडअप कर दीजिए मार्क तक विथ डिस्टिल्ड वाटर। दिस सॉल्यूशन वाज स्टोर्ड अंडर टॉल्विंग इन अ डार्क बॉटल इन द रेफ्रिजरेटर। इस सॉल्यूशन को 1 मंथ के लिए, अप्रॉक्सीमेट 1 मंथ के लिए स्टोर किया जाता है डार्क बॉटल के अंदर रेफ्रिजरेटर में। और जो सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन है वो कितना होगा, 100 माइक्रोग्राम राइबोफ्लेविन पर ml। 100 माइक्रोग्राम राइबोफ्लेविन प्रेजेंट है पर ml। नाउ स्टॉक सॉल्यूशन बी ऑफ राइबोफ्लेविन, जो स्टॉक सॉल्यूशन बी है ये आपको किस में से प्रिपेयर करना, स्टॉक सॉल्यूशन ए में से, जो ऑलरेडी प्रिपेयर करके स्टोर कर दिया रेफ्रिजरेटर में से, उसी में से 10 ml ले लीजिए राइबोफ्लेविन, एक्यूरेटली डाइल्यूटेड टू 100 ml तक उसे डाइल्यूट कर लीजिए डिस्टिल वाटर से। दिस वाज स्टोर अंडर टॉल्यून इन अ डार्क बॉटल रेफ्रिजरेटर में, फिर से इसको स्टोर करना और इसका जो कंसंट्रेशन है दैट वन इज 10 माइक्रोग्राम राइबोफ्लेविन पर ml। 10 माइक्रोग्राम क्या है आपका राइबोफ्लेविन पर ml था और इससे प्रीवियसली क्या था 100 माइक्रोग्राम। अब जो सॉल्यूशन बनाया वो क्या बनाया आपने, 10 माइक्रोग्राम राइबोफ्लेविन पर ml। देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किस तरह से बनेगा, फर्स्ट स्टॉक सॉल्यूशन ए, देन स्टॉक सॉल्यूशन बी, एंड नाउ standard solution of riboflavin that one is prepared from stock solution B। stock solution B में से बनाया जाता है। For that take 1 ml of stock solution B of riboflavin लेना है and then this solution is diluted to 100 ml with distilled water। 100 ml distilled water के साथ में इसको क्या करना है, डाइल्यूट करना है। तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो कितना रह जाएगा, 0.1 माइक्रोग्राम राइबोफ्लेविन पर ml। ठीक है, इसको किस दिन बनाना है, जिस दिन आपको कि इसका ऐसे करना है, सेम डे ये सॉल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ेगा।
0.1 माइक्रोग्राम राइबोफ्लेविन पर ml। देन इनोक्यूलम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सॉल्यूशन किस तरह से प्रिपेयर्ड होगा? इनटू अ 10 ml सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। जो सेंट्रीफ्यूज आपके माइक्रो की लैब में प्रेजेंट है उसमें से एक ट्यूब निकाल लीजिए। उस ट्यूब के अंदर 10 ml सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में 5 ml बसल मीडियम ऐड कर दीजिए, बेसल मीडियम, और 5 ml राइबोफ्लेविन का सॉल्यूशन 0.2 माइक्रोग्राम पर ml, so that it would contain 1 microgram of riboflavin, जिसके अंदर की कितना 1 माइक्रोग्राम ऑफ राइबोफ्लेविन प्रेजेंट है। स्टरिलाइज करना है 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, सॉरी उसके अंदर ऑटोक्लेव में फॉर 15 मिनट्स के लिए। उसके बाद ऐड करना है आपका लैक्टोबैसिलस कैसीन, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सी के अंदर, ट्यूब्स के अंदर, और इंक्यूबेट करना है उसको 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 24 आवर्स के लिए। सेंट्रीफ्यूज करना है एक पर्टिकुलर RMP पर। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में जो उसका सुप्रानेंट लिक्विड है उसको डिकांट कर दीजिए और नीचे एक प्लेट बन जाएगी सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद में, सेल्स की, बैक्टीरिया की जो प्लेट है, ठीक है, उसको सस्पेंड करना है कितना 10 ml स्टेराइल सलाइन में, 10 ml स्टेराइल सलाइन में सस्पेंड कर दीजिए उसको। देन सेंट्रीफ्यूज अगेन सेंट्रीफ्यूज करके सस्पेंड द बैक्टीरियल सेल इन 10 ml स्टेराइल सॉल्यूशन में। रिपीट कर दीजिए सेम प्रोसेस, जिससे कि जो बैक्टीरिया का सेल है उसके अंदर किसी भी तरह के दूसरे सेल डेब्रिस प्रेजेंट नहीं हो। एंड इनोक्यूलम इज रेडी। और ये आपका क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सॉल्यूशन इनोक्यूलम प्रिपेयर्ड हो जाएगा, जिसके थ्रू इनोक्यूलेट करना। अब प्रोसीजर देख लीजिए, 7 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, इसके अंदर इतने कंसंट्रेशन में, 1 टेस्ट ट्यूब में 0 कंसंट्रेशन, 0.5 1 ml, 1.5 ml, 0 2 2.5 ml, 3 ml ऑफ स्टैंडर्ड राइबोफ्लेविन सॉल्यूशन लेना। 0 का मतलब है कि इसके अंदर राइबोफ्लेविन का सॉल्यूशन नहीं लेना है, राइबोफ्लेविन का सॉल्यूशन ले लीजिए ml में। Make up the volume in each test tube up to 5 ml using distilled water. Distilled water का यूज़ करके 5 ml distilled water का यूज़ करके सभी टेस्ट ट्यूब को फिलअप कर दीजिए। Add 5 ml of riboflavin free basal medium. Riboflavin free basal medium को ऐड कर दीजिए सेम टेस्ट ट्यूब के अंदर और स्टरिलाइज कर दीजिए उसको। स्टरिलाइज करने के बाद दूसरे टेस्ट ट्यूब्स ले लीजिए 5, उसको फिल कर लीजिए सेम कंसंट्रेशन के साथ में टेस्ट सॉल्यूशन से। टेस्ट सॉल्यूशन में भी डिस्टिल वाटर ऐड कर दीजिए टेस्ट ट्यूब्स में, सेम सारी ये सभी टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डिस्टिल वाटर ऐड कर दीजिए और 5 ml ऑफ राइबोफ्लेविन फ्री बसल मीडियम, ठीक है। वहाँ पे 7 ट्यूब्स ली थी, यहाँ भी आप 7 ट्यूब्स ले सकते हैं, सेम कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। 7 ट्यूब्स टेस्ट ट्यूब्स बनानी है आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की, जिसके अंदर की ऑलरेडी राइबोफ्लेविन प्रेजेंट है, और यानी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रेजेंट है जो कि ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज्ड है मार्केट के थ्रू। और 5 टेस्ट ट्यूब्स और 7 टेस्ट ट्यूब्स बनानी है आपको किसकी, टेस्ट सैंपल की, जो कि किसी और में से आपने आइडेंटिफाई किया है, टेस्ट सैंपल है आपके पास में, उसकी सेम कंसंट्रेशन में ट्यूब बना लीजिए, सेम ml डिस्टिल्ड वाटर ऐड करना है और सेम ml बसल मीडियम ऐड करना है सभी ट्यूब्स में, सभी ट्यूब्स को स्टरिलाइज करना है। टोटल 14 ट्यूब्स हो गई आपके पास। कूल ऑल द टेस्ट ट्यूब, सभी टेस्ट ट्यूब को ठंडा कर लीजिए रूम टेम्परेचर पर। देन ऐड इनोक्यूलेट, उनको इनोक्यूलेट करना है विथ 1 ड्रॉप ऑफ इनोक्यूलम। किससे, जो आपने इनोक्यूलम सॉल्यूशन बनाया था, सस्पेंशन का जो सॉल्यूशन बनाया है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो सॉल्यूशन बनाया है आपका, वो हर सॉल्यूशन यानी कि उस हर टेस्ट ट्यूब के अंदर 0.6 ml ऑफ इनोक्यूलम को ऐड करना है। 1 ड्रॉप का मतलब है 0.6 ml ऑफ सॉल्यूशन को ऐड कर दीजिए। देन इंक्यूबेट एट 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर 72 आवर्स के लिए इंक्यूबेट कर दीजिए। एंड टाइट्रेट द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब सेपरेटली, सभी टेस्ट ट्यूब का जो कंटेंट है उसे टाइट्रेट कर लीजिए सेपरेटली विथ 0.1 नॉर्मल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना pH है, 6.8 pH पे। टर्बिडिटी मैट्रिक मेथड देख लीजिए, कैन बी एसेड बाय UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एट 440 नैनोमीटर वेवलेंथ पे। ऐसे किया जाता है UV विजिबल
स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करके। इसके अंदर क्या मेजर करते हैं, टर्बिडिटी मीन्स ट्रांसमिशंस, और टर्बिडिटी का मेनली मीन्स होता है एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस वर्सेस, जैसे कि इससे प्रीवियस वाले विटामिन्स के अंदर आपने ग्राफ प्लॉट किया था, स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स कर्व ग्राफ को प्लॉट कर दीजिए। एब्जॉर्बेंस वर्सेस लव कंसंट्रेशन के अगेंस्ट में ग्राफ प्लॉट करके उसका कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर दीजिए टेस्ट सॉल्यूशन का। अब अल्टरनेटिवली कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जा सकता है, लैक्टोबैसिलस रैमनोसस का यूज करते हैं, लैक्टोबैसिलस कैसिन के इंस्टेड ऑफ। Only thing that change are composition of basal medium and concentration of riboflavin solution use. हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग जो चेंज होता है, डेट चेंज किसके अंदर, बसल मीडियम चेंज होता है, उसका जो बेसिक मीडियम है वो चेंज होगा और कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा राइबोफ्लेविन सॉल्यूशन का। और जो मोस्ट इफेक्टिव ऐसे रेंज है वो कितनी है, 0.025 से लेके 0.15 माइक्रोग्राम पर 10 ml ऐसे करने के लिए राइबोफ्लेविन की सॉल्यूशन के अंदर। थैंक यू।